अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अज़हर इकबाल फ्राम मिलिट्री स्टेट एंड स्टेट सोल्जर डिफेंस लाहौर। आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं इस मौजू पे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ डीएचए में ही क्यों करें। देखें, डीएचए में इन्वेस्टमेंट इसलिए करें कि आपको अक्सर सोसाइटीज़ में जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ होता ही है कि अगर 500 प्लॉट्स हैं उन्होंने सेल किए हैं, आपको महीने 2 महीने बाद एलडीए की तरफ से या एफबीआर की तरफ से एक नोटिस न्यूज़पेपर्स में नज़र आ जाता है कि जी ये सोसाइटी का फ़लाना ब्लॉक जो है वो अप्रूव्ड नहीं है। मकसद ये है कि वो सेलिंग पहले करते हैं और लैंड एक्वायरिंग बाद में करते हैं, जिसकी वजह से इनिशियली लोगों को एक परेशानी का सामना होता है। जब वो इस किस्म के नोटिस पढ़ते हैं तो थोड़ा शॉक में जाते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर इधर उधर भागते हैं कि एक्चुअल पिक्चर है क्या। और जो ये सोसाइटीज़ हैं वो भी इस किस्म के नोटिस के बाद जो उनके पास ओवर सेलिंग होती है उसको ओवरकम करने के लिए फिर इधर उधर भागते हैं। कुछ वो लैंड एक्वायर कर लेते हैं, बाकी लोगों से फिर माफ़ी मांग के या उनके कुछ लॉस, उनको जो भी उन्होंने लोगों को सेलिंग की होती है ओवर सेलिंग, उन लोगों को लॉस बियर करना पड़ता है। इवन वो बेशक लाइफ लॉन्ग भी वेट करते रहें तो वो सोसाइटीज़ इस काबिल नहीं होती कि डीएचए को जो रेजिडेंट्स को प्लॉट दे सके। बट इन द केस ऑफ डीएचए, देखें डीएचए सबसे पहले लैंड एक्वायरिंग करता है, लैंड एक्वायरिंग के बाद ही फ़ाइल इशू करता है। डीएचए की फ़ाइल और जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनकी फ़ाइल में ये डिफरेंस है कि डीएचए की फ़ाइल जो है वो ऐसे ही है जैसे एक प्लॉट है, सिर्फ उसको फ़ाइल इसलिए कह रहे हैं कि उसमें प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ, तो दैट इज़ वाई उसको हम एलोकेशन लेटर या फ़ाइल कहते हैं। बट लैंड एक्वायरिंग में देखें डीएचए पहले लैंड एक्वायर करेगा। जो भी डीएचए एरिया स्पेसिफाई करता है कि हम इस एरिया में कोई पर्टिकुलर फेज़ दैट कैन बी फेज़ 10, 11, 12 लॉन्च करने जा रहे हैं, तो डीएचए फाइल साथ साथ इशू करता है। जैसे जैसे लैंड एक्वायरिंग किए जाता है वैसे वैसे साथ साथ फाइल्स इशू करता रहता है। इसका देखें बेनिफिट ये होता है कि डीएचए ने जो एक सेट पैटर्न रखा हुआ है कि उन्होंने 8 कैनाल के अगेंस्ट 2 कैनाल की फाइल्स इशू करनी है, तो जैसे जैसे एकड़्स में लैंड आती रहती है उसके हर एकड़ के बदले 2 फाइल जो हैं वो मार्केट में आती जाएंगी। एक वक्त आएगा कि लैंड ख़त्म हो जाएगी और उसके अगेंस्ट नई फाइल्स आना भी ख़त्म हो जाएंगी। और इस कैलकुलेशन की वजह से कभी भी ओवर सेलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि लैंड के उन्होंने सेट फार्मूला है कि जब हम इतने लैंड पे इतनी फाइल्स इशू करनी है तो उसी रेंज में फ़ाइल इशू होंगी जितनी लैंड एक्वायरिंग हो चुकी होगी। दूसरा यह है कि देखें इसमें इस किस्म की लिटिगेशंस या हक शुफा वगैरह जो प्राइवेट लैंड्स में आता है वो नहीं है। अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट का ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है और इसमें ऐसा नहीं होता कि फ़र्ज़ करें मेरे नाम पे लैंड है तो कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेके मेरे बहन भाई दोस्त कोई भी मेरे उस पर्टिकुलर प्लॉट के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन कर सके, क्योंकि डीएचए इसमें एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी किस्म की पावर ऑफ अटॉर्नी कंस्ट्रक्शन के अलावा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी की परमिशन है कि आप अपने किसी भी रैप को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं सो दैट वो डीएचए से कम्युनिकेट कर सके और कंस्ट्रक्शन के मैटर्स को देख सके। बट किसी भी प्लॉट की या फाइल की सेलिंग बाइंग में आप खुद जब तक साइन नहीं करेंगे, कुछ पेमेंट्स नहीं लेंगे, तब तक नो बॉडी कैन हार्म यू एट ऑल। किसी सूरत भी आप चाहे पाकिस्तान में रहें ना रहें, 10 साल 15 साल भी आप आएंगे तो आपका प्लॉट एग्जिस्ट करता है। यस, हो सकता है उस पर आपको चार्जेस हिट हो रहे हों, नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी हिट हो रही हो या उनकी मेंटेनेंस चार्जेस हिट हो रहे हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका प्लॉट जो है वो आपको किसी दिन ये डीएचए की तरफ से लेटर आ जाए या आप जाएं तो पता चले कि जी आपका प्लॉट तो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता या आपके प्लॉट पे किसी भी अलग बेजीएम ने घर बना लिया है, आप आए नहीं हैं। इन सारी सिक्योरिटीज़ को देखते हुए और ईज़ ऑफ माइंड को देखते हुए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप डीएचए में इन्वेस्ट करें। देखिए, हम सजेस्ट करते हैं, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि डीएचए कुछ लोगों की पॉकेट में आज ना आता हो या उनकी पॉकेट से बाहर हो। उस केस में यह है कि आप इसको जस्ट उस पर नज़र रखें। जैसे ही कोई नया फेज़ लॉन्च करता है डीएचए तो मुनासिब प्राइसेस पे आपको चीज़ें फ़ाइल जो भी आपकी पॉकेट में आता है 5 मरला 10 मरला किसी भी फेज़ में किसी भी जगह पे अपने बजट के मुताबिक आप बाइंग कर लें और होल्ड करें, वेट करें। आप देखें एक वक्त आएगा कि आपका वो जो 5 मरला प्लॉट आप डिफेंस में ले रहे होंगे, आप वो सेल करके किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में कैनाल का प्लॉट ले सकेंगे और आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगी। सबसे बढ़ के ईज़ ऑफ माइंड होगा, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने प्लॉट लिया था पता नहीं उसका क्या बनेगा। सब्र का पैमाना आपका लबरेज नहीं होना चाहिए। वी कैन गारंटी यू एज़ पर आवर एक्सपीरियंस कि आपने चाहे छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट भी की है
वो आपको बेस्ट पे बैक देगी। और अगर आप DHA में रहेंगे तो यू विल इन्जॉय द लिविंग इन DHA। और अगर आप कहीं और भी शिफ्ट करना चाहेंगे तो ये 5 मतलब आपको सराउंडिंग की सोसाइटीज़ में कम से कम कैनाल का प्लॉट देगा जिस पे आप रह भी सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें कहीं और भी तो यकीनन प्रॉफिट मार्जिन तमाम सोसाइटीज़ में है। बट आई सजेस्ट कि प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ ईज़ ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। हमारे वैसे ही ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हर दिन कोई ना कोई नई टेंशन हमारी आवाम को मिलती रहती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम रियल एस्टेट मैटर्स में टेंशन से पाक रहें और ऐसी सोसाइटीज़ में जाएं जिसमें आपको इस किस्म की प्रॉब्लम ना हो कि किसी ने आके कब्ज़ा कर लिया, लैंड माफिया कहीं से आ गया। नहीं, आर्मी के देखें अंडर हैं ये। आपको पता है कि आर्मी पाकिस्तान की जो है वो अच्छी वेल रिनोन्ड आर्मी है और वेल रिनोन्ड उनके एक्शंस हैं जो लिए जा रहे हैं हर जगह पे। तो इस मामले में भी जो इनकी प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग को आप देख लें, जो सिक्योरिटी है आपकी इन्वेस्टमेंट के वाले से आप उसको देख लें, ट्रांसपेरेंसी को देख लें, तो हर चीज़ में दे आर मैचलेस। इवन अभी डिफरेंट DHAs में स्टार्ट कर दिया है इन्होंने आर्टिफिशियल बीचेस, लाइक वाइज कराची में स्टार्ट कर दिया है। अभी गुजरांवाला का एग्रीमेंट हो गया है, एयरवाई लगुना वहाँ भी बहुत जल्दी आ रहा है। तो देखें हर गुजरते दिन के साथ ये अच्छी नई जो लग्जरी आइटम्स है वो भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इवन फेज़ 9 प्रिज्म में अंडर वाटर वर्ल्ड जो है वो भी इन्होंने क्यू ब्लॉक में इंट्रोड्यूस करवाया। और इंशाल्लाह जैसे जैसे 9 प्रिज्म डेवलप होगा तो आप और नई चीज़ें भी यहाँ देखेंगे और इस अंडर वाटर वर्ल्ड थीम पार्क को भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कहते हैं इफ़ यू वांट ईज़ ऑफ माइंड यू नीड टू इन्वेस्ट इन DHA ओनली। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।